हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा 6 सेमेस्टर 2022 एंड 23 का पेपर देखने वाले हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वह है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, डिस्क्राइब द नोमेनक्लेचर ऑफ डाटालेक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाटालेक्टम एंटीबायोटिक का जो नोमेनक्लेचर है उसे आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, गिव टू एग्जांपल ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का यहाँ पे स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ प्रो ड्रग इन ड्रग डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रो ड्रग्स के बारे में बताना है ड्रग डेवलपमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे, आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरामफेनिकोल। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सिंथेसिस आपको बताना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनलिस्ट एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स के बारे में बताना है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ एसाइक्लोवीर। ठीक है, तो एसाइक्लोवीर का सिंथेसिस बताना है। देखिए, सिंथेसिस काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको सिंथेसिस डेफिनेटली आपको करके जाना है। ठीक है, यहाँ पे फिर से सेम क्वेश्चन पूछा गया है सिंथेसिस। ठीक है, किसका? डेप्सोन का। ठीक है, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेप्सोन के बारे में कई बार पूछा गया है, पिछले साल भी पूछा गया था। डिफाइन एंटी प्रोटोजुअल एजेंट विथ एग्जाम्पल। तो एंटी प्रोटोजुअल एजेंट और उसका एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इलस्ट्रेट कॉम्बिनेटरियल सिंथेसिस इन ड्रग डिस्कवरी। ठीक है, तो कॉम्बिनेटरियल सिंथेसिस बताना है ड्रग डिस्कवरी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेटरियल सिंथेसिस देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मॉलिक्यूलर डॉकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर डॉकिंग क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक विथ एग्जांपल, एक्सप्लेन ए स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप्स ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप यानी सार बताना है आपको। ठीक है, और क्लासिफिकेशन भी बताना है किसका? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का विथ एग्जांपल यानी एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सार पेनिसिलिन का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि सबको यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया हुआ है, आउटलाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एंटी इन्फेक्टिव एजेंट का क्लासिफिकेशन करना है इन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, जो कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में एंटी इन्फेक्टिव एजेंट जो हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपको यहाँ पे सार बताना है। ठीक है, क्विनोलोनिन का। ठीक है, उसके बाद से सिंथेसिस बताना है सिप्रोफ्लॉक्सासिन का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सार और यहाँ पे सिंथेसिस और यहाँ पे क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर यहाँ पे क्लासिफिकेशन मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे सार मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको सिंथेसिस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इनलिस्ट इलस्ट्रेट द फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स यूज्ड इन क्यूएसएआर। ठीक है, यहाँ पे क्यूएसएआर में आपको फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स जो होते हैं यूज होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल में बताया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, डिस्क्राइब द सिंथेसिस एंड यूज ऑफ डाइथाइकार्बामेजिन सिट्रेट एंड मिबेंडाजोल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंथेसिस बताना है डाइथाइकार्बामेजिन का और सिट्रेट का, और उसके बाद से आपको मेबेंडाजोल का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंथेसिस देखने को मिल जाएगा दोनों का। ठीक है, और यूज भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इलुस्ट्रेट द सॉलिड फेज एंड सॉल्यूशन फेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सॉलिड फेज और सॉल्यूशन फेज के बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद से अलोंग विद देयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन के साथ में बताना है, तो आपको एप्लीकेशन के साथ में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आउटलाइन द सिंथेसिस एंड यूज ऑफ आइसोनाइजाइड एंड नाइट्रोफुरेंटोइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाइट्रोफुरेंटोइन और आइसोनाइजाइड के बारे में आपको सिंथेसिस एंड यूज बताना है, तो आपको सिंथेसिस और यूज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इलुस्ट्रेट इन डिटेल अबाउट द टाइप ऑफ प्रो ड्रग विद देयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टाइप बताना है प्रो ड्रग का, और एप्लीकेशन भी बताना है। ठीक है, तो सारे जो प्रो ड्रग्स है उसको यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्लासीफाई एंटीवायरल एजेंट विथ एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन करना है एंटीवायरल एजेंट का, जो कि एक्सप्लेन किया गया है। एक्सप्लेन इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सबका आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इलुस्ट्रेट द क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड।
विथ सिंथेसिस ऑफ सल्फासीटामाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सल्फासीटामाइन का सिंथेसिस बताना है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन बताना है सल्फोनामाइड का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से सिंथेसिस मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिस्क्राइब एजोल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एजोल्स एज एंटी फंगल एजेंट। ठीक है, एजोल एंटी फंगल एजेंट विथ सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, तो आपको सुटेबल एग्जांपल के साथ एजोल एज अ एंटी फंगल एजेंट यूज होता है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो एजोल जो होता है वो कैसे एंटी फंगल एजेंट के लिए यूज होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में बताना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन सी है वो भी कंप्लीट होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन बहुत लंबा लंबा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको स्ट्रक्चर डेफिनेटली बनाना है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर है इसलिए क्वेश्चन का जो लेंथ है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही एग्ज़ाम हॉल में लिखना है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाकर ही लिखना है। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, तो स्ट्रक्चर डेफिनेटली बनाना ही है। ठीक है।